भाई मुखर्जी नगर ओके है, ग्वालियर सब ओके। आज छुट्टी है तो फ्री हैं सब, घर पे कोई काम वगैरह होगा नहीं, शुरू करते हैं। पर्दा गिरा दो भाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले कभी इतनी वैल्यू मिली नहीं जितनी जैसे अभी मिल रही है, क्योंकि एक पेपर में 2-2, 3-3 सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जा रहे हैं, ये याद हो गई। तो पहले तो खाली बेसिक समझना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, और फिर उस पर कठिन कठिन सारे सवाल करना मेंस के, इतना टास्क आज की क्लास का हमारा है। और इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने की, ना ही उससे बाहर सवाल कभी आएगा। ऐसे हम सारे तरीके के सवाल कर लेंगे, ठीक है। तो तैयार हैं आप? सांस वगैरह सब सही हो गई, ओके हो गई, ठीक है। अलजेब्रा का ही एक पार्ट है। एडवांस मैथ्स में अलजेब्रा है, और अलजेब्रा में एक कठिन सा टॉपिक है क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इससे शुरू करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको मालूम है कि x की पावर 2 है, इसका मतलब है कि यहाँ से x के कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे। और क्या क्या होंगे वो 2 मान, वो हम पता करते हैं। हमने क्या किया, a से इसको भाग कर दिया, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0, ठीक है। आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ को स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ता है और क्या घटाना पड़ता है, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे लिखा हुआ है बी स्क्वायर प्लस 2ab, मैं चाहता हूँ कि स्क्वायर बन जाए, तो आपको भी मालूम है कि ये a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा, और कब बनेगा, जब ए स्क्वायर इसमें ऐड होगा तभी बनेगा। तो ये पता कैसे लगता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये b का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि b का कोफिशिएंट क्या है, तो b का कोफिशिएंट क्या है, 2a। इसका आधा कितना होता है, a, उसका स्क्वायर हम जोड़ते हैं। यानी जब भी हमें स्क्वायर बनाना हो, होल स्क्वायर, तो जिसका स्क्वायर दिया हुआ है उसके कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर हम जोड़ते हैं और होल स्क्वायर बन जाता है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, अब मुझे स्क्वायर बनाना है, तो x का कोफिशिएंट क्या है, 2, और 2 का आधा कितना होगा, 1, और 1 का स्क्वायर 1। अब ये बन जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर, ये बात मालूम है। तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना चाह रहा था, तो मैंने देखा x का कोफिशिएंट कितना है, b बाई ए, आधा करूँगा तो b बाई 2a का स्क्वायर मुझे जोड़ना पड़ेगा और उतना ही घटाना पड़ेगा। यानी मुझे लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, ये आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, यहाँ से मैं x के वो 2 मान निकाल के दिखाना चाहता हूँ जो कि होते हैं, नहीं तो मैं डायरेक्ट भी लिख देता कि x के 2 मान है, वो आए कैसे ये बता रहा हूँ। तो x प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर और माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर प्लस सी बाई ए बराबर 0, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये चीज़ क्या बन जाएगी, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर बन जाएगी बराबर बी स्क्वायर बटे 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। तो ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम x प्लस बी बाई 2a निकालें, तो आपको मालूम है जब स्क्वायर उधर जाता है तो प्लस माइनस आ जाता है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। अब ये b बाई 2a भी अगर इधर चला जाएगा तो 2a एलसीएम आ जाएगा, तो x का मान होगा माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। यहाँ से ये x के दो मान आते हैं। अगर कोई एक इक्वेशन मुझे दे देता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसका मतलब है x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ से दो मान आ रहे हैं। दो मान क्यों आ रहे हैं? क्योंकि x की पावर 2 थी, डिग्री 2 थी, इसीलिए दो मान आ रहे हैं। और क्या क्या हैं वो दो मान? जो ये दो मान आते हैं इनको हम कहते हैं अल्फा और बीटा। इनको बोला जाता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन मतलब समीकरण के मूल, रूट ऑफ द इक्वेशन बोले तो समीकरण के मूल। ठीक है, इसे बोलते हैं। अगर हम देखें कि भाई अल्फा और बीटा क्या क्या होंगे, तो जवाब होगा अल्फा होगा भाई, एक बार तो प्लस कर देते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। और बीटा क्या होगा? b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। अब आप देखेंगे कि अगर इन दोनों को जोड़ दें, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये होगा सम ऑफ रूट, जिसे हम कहते हैं मूलों का योग, मूलों का योग, सम ऑफ रूट बराबर अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट क्या होगा? मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा। कितना होगा अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए। कैसे होगा? क्योंकि जब जोड़ेंगे तो ये चीज़ क्या होगी? कट जाएगी। ऊपर माइनस का 2b आएगा, नीचे 2a आएगा, तो माइनस बी बाई ए। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, स्क्वायर बन जाएगा, कितना आ जाएगा? c बाई ए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट क्या होता है। छोटी छोटी सी बातें हैं जो पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं सवाल ऐसे नहीं करवा रहा कि मैंने दो बातें लिखवाई उसके नीचे सवाल, क्योंकि फिर वो आप कर लेते हो, कोई मतलब नहीं है। पहले आप पूरी बातें जानो, फिर लाइन से सवाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप पढ़ने का तरीका बदलो। हर बच्चा कर देता है, फॉर्मूला लगाओ a इंटू बी, ए की वैल्यू दे दो, बी की दे दो, पुट कर देता है। कब कहाँ क्या पुट करना है ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। इतना लिख लिया आपने? ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट्स की, नेचर की बात करते हैं कि भाई नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। तो इतना अगर लिख लिया तो इसको मिटा दिया जाए। मुखर्जी नगर, यहाँ तक कोई डाउट है तो हाथ खड़ा करके पूछ लो कि जी ये डाउट है। देखो उसी वक्त कोई लड़का जरूर, मैंने देखा हमेशा ऐसे जरूर करेगा, ऐसे। मुझे लगे कि हाथ खड़ा किया, लेकिन नहीं, बाल संभाल रहा था। ग्वालियर, कोई डाउट है? अभी कुछ पढ़ा नहीं है, मैं बहुत आराम आराम से पढ़ाना चाहता हूँ ये टॉपिक। अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं। अभी मैंने ये कहा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, जहाँ पे ए बी सी कोफिशिएंट है। यहाँ से एक्स का मान निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। ये जो एक्स की दो वैल्यू हैं जिनको हमने अल्फा बीटा नाम दिया, दीज आर कॉल्ड रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर हम इनका सम करते हैं तो वो सम ऑफ रूट बन जाता है माइनस बी बाई ए। अगर हम इन्हें प्रोडक्ट करते हैं तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट बन जाता है अल्फा बीटा सी बाई ए। इतनी बात अभी तक हमने पढ़ी है। तो इतनी बात में अगर आपको डाउट है तो बता दीजिए। कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ठीक है, तो रूट का नेचर क्या है? रूट दो तरीके के होते हैं और रूट टोटली डिपेंड करता है एक ही टर्म पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब होता है डिटर्मिनेंट डी, जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी आई थोड़ा छोटा लिखा है क्योंकि लिखना भूल गया था, एस से शुरुआत कर दी थी।
सब्सक्राइबर याद रहता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में कहते हैं विविक्त कर, विविक्त कर, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में कहते हैं विविक्त कर। ठीक है भाई। अब ये इस बात से डिपेंड करेंगे भाई रूट्स क्या हैं, कि अगर कोई हमें कहता है रूट्स मैंने यहाँ पे लिखा, आपको याद नहीं करना, याद करेंगे याद नहीं रख पाएंगे, समझना है कि मैं कहता हूँ रूट्स इमेजिनरी हैं। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक है, सिर्फ कल्पनाओं में है, सच्चाई उसमें कुछ नहीं है, काल्पनिक है, ठीक है भाई। आप समझ लो यार, आपकी तो राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको तो शादी का कार्ड छपवाने के वजह हाथ से लिखना चाहिए, इम्प्रेस होंगे लोग। इमेजिनरी काल्पनिक और ये रियल वास्तविक, ये जो सच्चाई है। तो काल्पनिक रूट सिर्फ एक ही केस में आ सकते हैं, काल्पनिक का मतलब है निकाले ही नहीं जा सकते। वो तभी ऐसा हो सकता है कि जब रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ जाएगा तो उसके केस में क्या होगा, हम रूट नहीं निकाल पाएंगे। बात क्लियर है? कहने का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप टाइम लेके आए हैं ना 1-1.5 घंटे का आराम से, ठीक है। बस बस बस, तो थैंक यू वेरी मच। आराम आराम से पढ़ेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, तो फिर रूट इमेजिनरी होंगे। तो कभी ये बात पूछी जा सकती है कि रूट इमेजिनरी कब होंगे, या इतनी सी बात देके कहा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के रूट्स इमेजिनरी हैं। तो आप यहाँ से पाएंगे कि बी स्क्वायर कितना होगा भाई, माइनस 4ac 4 के लेस देन 0 होगा। उधर लेके चले जाएं तो 16 छोटा होगा 4k से, तो 4k बड़ा होगा 16 से, k बड़ा होगा 4 से। मान लेते हैं वो ऑप्शन में दिया हुआ था 1 2 3 5, तो क्या टिक लगाएंगे 5, क्योंकि k बड़ा होगा 5 से, 4 से, 4 के बराबर भी नहीं होगा, बड़ा होगा। तो ऐसा सवाल कभी आपके जीवन में तैर सकता है इमेजिनरी रूट पे, इससे ज़्यादा नहीं तैरेगा। या इतनी सी बात पूछी जा सकती है, आजकल तो कुछ भी सवाल ऐसे से पूछ सकते हैं, क्योंकि उसने उस तरीके के सवाल पूछना शुरू कर दिया। स्टेटमेंट फॉर्म, स्टेटमेंट 1, रूट इमेजिनरी होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का ऋणात्मक होना जरूरी है। कथन सत्य है असत्य? सत्य है। समझ रहे हैं बात को? तो इस तरीके से स्टेटमेंट फॉर्म में तो छोटी से छोटी बात पे सवाल बन सकता है। आप ये कह नहीं सकते यहां से सवाल नहीं बनेगा, कहीं से भी बना दो, स्टेटमेंट है। अब हम बात करते हैं वास्तविक रूट की। वास्तविक रूट के लिए जरूरी है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को बड़ा या बराबर होना जरूरी है 0 के, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। आप खुद मुझे बताओ एक बात, कि अगर बराबर हो गया 0 के, समझना ज़्यादा है कॉपी कम करना है, अगर बराबर हो गया 0 के, ये चीज़ 0 हो गई तो प्लस माइनस का तो मतलब ही खत्म हो जाएगा। डजंट मैटर कि प्लस माइनस है, जब प्लस माइनस से ही तो हम कह पा रहे थे कि 2 रूट हैं। अब तो ऐसा कोई चक्कर ही नहीं, अब तो एक ही रूट मिलेगा माइनस बी बाई ए। तो फिर हमें ये बोलना पड़ेगा कि भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 हो गया तो इसके रूट तो 2 हैं, लेकिन दोनों इक्वल हैं, सेम है। तो यहां से 2 बातें होंगी, हर जगह से 2 बातें निकलती हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर हो गया 0 के, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बराबर हो गया 0 के, इसका मतलब हम बोलेंगे कि रूट्स क्या हैं, इक्वल है।
इस पे पहले कभी सवाल आया नहीं था, आया तो बहुत कठिन सवाल आया, बताऊंगा क्या आया। मेंस में भी आया, सीडीएस में भी आया। तो सीडीएस वाला पेपर मेरे पास है, उसी में से लिखूंगा। इस बार के मेंस में भी आया है, रूट्स आर इक्वल, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के, तो हम बोलेंगे कि रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। इज इट करेक्ट? ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तब हम बोलेंगे रूट क्या डिस्टिंक्ट होंगे। लेकिन अब इसमें भी दो बातें होंगी, यहाँ के आगे हम ये लिख सकते हैं रूट डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है भिन्न होंगे, रूट भिन्न होंगे। अब रूट भिन्न भी दो तरीके के होते हैं, एक गंदे होते हैं, एक अच्छे होते हैं। गंदे मतलब रूट 3, रूट 2, ऐसे गंदे रूट, उन्हें कहते हैं हम क्या, इरेशनल रूट। तो भाई रूट इरेशनल अगर हैं, या फिर रूट रेशनल, रेशनल का मतलब समझते हैं, पर में संख्या, परमेय संख्या, ठीक है। और ये अपरमेय संख्या, अपरमेय। तो रेशनल कब होंगे, तुम मुझे बताओ। अगर रूट कंप्लीट निकल आएगा, जैसे कि ये लिखा हुआ है भाई, ये 16 है तो 4 बाहर आ जाएगा, ये 9 है तो 3 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या हो, जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, तब हम बोलेंगे कि रूट्स कैसे हैं, परमेय हैं, रेशनल रूट्स हैं। बात इज क्लियर? तुम्हारा क्या नाम है भाई? अमित, कबीर, आगे पीछे कुछ नहीं है? बड़ा मतलब अच्छा नाम है यार ये, कबीर। नाम से ही लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। फर्स्ट थिंग होती है आपका नाम, जो सामने वाले को इम्प्रेस करता है। इरेशनल, रेशनल, रेशनल, परमेय संख्या। इसका मतलब क्या है कि रेशनल तभी हो सकते हैं, अब इतनी सी बात आपसे पूछी जा सकती है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के लिए के रूट्स का परमेय होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निम्नलिखित में से क्या नहीं हो सकता? 38 नहीं हो सकता, ऐसा सवाल बन सकता है। क्योंकि परमेय होने के लिए क्या होना जरूरी है, परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी है। तो रेशनल के नीचे हम लिखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट नंबर नहीं, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। दिख रहा है भाई यहाँ तक नीचे तक? शायद उधर ना दिख रहा हो, अगर उधर ना दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ। रेशनल होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना जरूरी है, पूर्ण वर्ग संख्या होना जरूरी है। अपरमेय में भी बातें बताऊंगा। अपरमेय में मैं ये बोल रहा था आपसे, पहले तो यार एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना, बड़ा डाउट आता है बच्चों का कि जो एबीसी में मान के चल रहा हूँ ना, एबीसी, ये मैं अपनी तरफ से रेशनल नंबर मान के चल रहा हूँ। कल को तुम एक सवाल उठा लो, एक बच्चा उठा लाया था, दिमाग ख़राब हो गया था कि यहाँ पे √3 आ गया, √2 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, तो ये सारी बातें फेल हो जाएंगी। ये तभी तक है जब एबीसी परमेय है, ठीक है। तो इस केस में मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर अंदर 3 आ गया, 3 आ गया अंदर, तो एक बार प्लस √3 होगा और एक बार माइनस √3 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक रूट दिया हुआ है, इफ वन रूट a प्लस रूट भी है, तब दूसरा a माइनस रूट भी होगा, तब दूसरा a माइनस रूट भी होगा। इतनी सी बात। अभी हमने बिल्कुल बेसिक, कुछ भी हमने नहीं जाना। मैं इस पूरे को रीकैप करूंगा आपको समझाने के लिए, बस आप लिख लीजिए। छोटे छोटे से कुछ सवाल लिख रहा हूँ अभी, जितना पढ़ा है अभी उसके बेसिस पे, कुछ मेंस कुछ प्री। इतना समझ में आ गया यहाँ तक तो नहीं है, ठीक है। जैसे इतना सा सवाल पेपर में आया कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस √3 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल बताओ। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 बराबर 0। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 बराबर 0। हाँ मतलब इसमें क्या ही है, लेकिन आया पेपर में इसलिए बता दिया। एक और सवाल लिख लीजिए। इस सवाल में कुछ नहीं है। जैसे अब बच्चा क्या करता है, कई बार इसके रूट निकालने की कोशिश करता है तो निकाल सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर बराबर रूट 3 है। देख लो भाई एक बार इधर, एक्स स्क्वायर बराबर रूट 3 है। अगर मैं इसका दोबारा अंडर रूट लेता हूँ तो प्लस माइनस आएगा और रूट के ऊपर रूट आ जाएगा। तो दो रूट आ गए, एक तो प्लस अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 3, एक माइनस अंडर रूट ऑफ अंडर रूट 3। इसको गुणा करेंगे तो एक अंडर रूट आ जाएगा, माइनस रूट 3 आ जाएगा। लेकिन इस सब तरीके से करना बकवास है। क्यों करना? हमें ये मालूम है कि अगर मैं इसका कंपैरिजन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करूं तो ए 1 होगा और बी 0 है और सी है माइनस रूट 3, और अल्फ़ा बीटा की डिमांड कर रहा है जो कि सी बाई ए होता है। तो आंसर आ गया माइनस रूट 3। कुछ दिमाग लगाना ही नहीं। इसके बाद एक और सवाल लिखना है, पेपर में ही आया हुआ। एसएससी ने हद करके इस सबसे सवाल पूछे। 0, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इसके रूट है अल्फ़ा और बीटा। तो आप बताइए अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा बटे अल्फ़ा क्या होगा? और वो ऐड होते रहेंगे। एक सवाल यहाँ पे लिखा जा रहा है कि ये कर दें पहले। ये हो गया सबसे। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 7/2, ठीक है। अल्फ़ा बीटा कितना है? 12/2। डायरेक्ट लिख सकता हूँ अब तो। ये एलसीएम अगर इसका ले लें तो कितना आएगा? अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा। ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पता नहीं है। तो एक बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार घटाना पड़ेगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर है 49/4 माइनस 2 अल्फ़ा बीटा 12 अल्फ़ा बीटा 6। तो 1/24 आंसर आ जाए। जिससे भी हो गया था तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ था तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है।